तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। तो आज हम लोग फुल एचडी में फिनोल और ईथर चैप्टर का टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्त, आउट ऑफ फिनोल एंड फिनॉक्साइड आयन देखिए दोस्त, फिन ऑक्साइड आयन की जगह पर बहुत सारे बुक्स में फिनेट आयन भी लिखता है, तो वो भी सही है। फिन ऑक्साइड आयन विच इज मोर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन बोलता है कि फिनोल और फिनॉक्साइड आयन में कौन सा ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है। देखिए दोस्त, रेजोनेंस का जनरली आप लोग 6 कंडीशन हम लोग पढ़े थे। पहला रेजोनेंस का कंडीशन था पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, फिर चार्ज पर पढ़े थे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, फिर पढ़े थे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, फिर पढ़े थे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल, और एक स्पेशल केस पढ़े थे हम पी से प्यार मतलब पॉजिटिव चार्ज और एल से लव मतलब लोन पेयर। पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर 1 2 3 4 5 6, अगर इन 6 में से कोई भी कंडीशन रहता है तो हम बोलते हैं वो हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो देखिए दोस्त, 6 कदम अब देखेंगे हम और रेजोनेंस स्टेबलाइज खत्म। तो आज हम लोग को तुलना दोस्त फिनोल और फिनॉक्साइड आयन में करना है कि दोनों में से आखिर कौन ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो अब देखिए दोस्त, हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो ये हमारा फिनोल है, ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त फिनोल। यहां पर फिनोल लिख दी। अब फिनोल देखिए दोस्त, ऑक्सीजन मेरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जब कभी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास हाइड्रोजन रखा होता है तो ऐसे हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। ये एसिडिक हाइड्रोजन ही रिएक्शन में हमेशा पार्टिसिपेट करता है। देखिए दोस्त, ये एसिडिक हाइड्रोजन हमेशा अगर कहीं इसको बेस मिल गया तो ये H+ ऑक्सीजन को छोड़कर भाग जाता है। तो फिनोल दोस्त हीट करने पर वह टूट जाता है फिन ऑक्साइड आयन में और H+ प्रोटॉन देते हुए। अब देखिए दोस्त, बेंजीन के रिंग में 3 पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। अब देखिए दोस्त, ये मेरा फिनोल है, यहां पर भी फिनोल में रेजोनेंस का कंडीशन है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। यहाँ पर रेजोनेंस का कंडीशन है दोस्त पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ पर रेजोनेंस का 2 कंडीशन है, एक बेंजीन के अंदर है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, और बेंजीन के बाहर रेजोनेंस का कंडीशन है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर रेजोनेंस का 2 कंडीशन होने की वजह से फिन ऑक्साइड आयन मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज है फिनोल की तुलना में। ये हो गया हमारा दोस्त, बेंजीन के रिंग पर अगर O- लगाओ तो उसको बोलते हैं फिन ऑक्साइड आयन, और H+ का नाम हो गया दोस्त प्रोटॉन। तो जब फिनोल को हीट करते हैं तो वह टूट जाता है फिन ऑक्साइड आयन और प्रोटॉन में। तो फिन ऑक्साइड आयन के पास 2 रेजोनेंस का कंडीशन है, पहला पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। फिनोल के पास एक ही 2 रेजोनेंस का कंडीशन पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, जो सिर्फ और सिर्फ लूप के अंदर है, और यहाँ पर लूप के अंदर भी रेजोनेंस है और लूप के बाहर भी रेजोनेंस है। तो फिन ऑक्साइड आयन दोस्त मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज है।
तो इसी बात को हम लोग दोस्त लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे, ड्यू टू चार्ज distribution of electron phenoxide ion is more resonance stabilized compared to phenol. देखिए दोस्त, चार्ज वितरण, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वितरण होने की वजह से फिनॉक्साइड आयन ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है फिनोल की तुलना में। अब हम लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा दोस्त, व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ acidic strength in the following अब देखिए दोस्त, तो पहला ऑप्शन है हमारा दोस्त फिनॉल, कॉमा पैराक्रिसोल, कॉमा पैरा नाइट्रोफिनोल, कॉमा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, अब देखिए दोस्त, क्वेश्चन हमारा बोलता है कि सही बढ़ता हुआ क्रम अम्लीय मजबूती का निम्नलिखित में से कौन सा है? फिनोल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है कि पैराक्रिसोल का ज्यादा है कि पैरानाइट्रोफिनोल का ज्यादा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का ज्यादा है? तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले फिनोल का स्ट्रक्चर बनाते दोस्तों। तो ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग, और जब बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप तो उसको बोलते हैं फिनोल। तो ये तो हो गया मेरा फिनोल। फिर आगे बढ़े मिला पैराक्रिसोल, तो ये हो गया दोस्त बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर ये लगा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये हो गया हमारा फिनोल। अगर फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लग जाता तो हो जाता ऑर्थोक्रिसोल, लेकिन पैरा पोजीशन पर अगर मिथाइल ग्रुप लग जाए तो वह बन जाता पैराक्रिसोल। अब आता पैरानाइट्रोफिनोल। तो सबसे पहले फिनोल बनाएंगे। ये हो गया दोस्त मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ दिए। तो ये हो गया फिनोल। पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगाना है, तो यहाँ पर पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। ओके, ये बन गया दोस्त पैरा नाइट्रोफिनोल। अब ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, तो सबसे पहले फिनोल बनाते हैं। तो ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप।
ये बन गया मेरा फिनोल। और फिनोल के अगर बगल वाले कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे तो वह बन जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। तो बगल वाला कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिए तो ये बन गया मेरा दोस्त ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अब देखिए दोस्त, हम लोग को अम्लीय मजबूती पता करना है। तो अम्लीय मजबूती पता करने वाला दो प्रोसेस है, एक है हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और एक है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप एक ही ग्रुप है, वो हमारा अल्काइल ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है हमारा फंक्शनल ग्रुप और हैलोजन। अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप ज्यादा होंगे तो एसिडिक का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप ज्यादा होंगे तो एसिडिक का स्ट्रेंथ कम होगा। देखिए दोस्त, फिनोल हमारा बेस कंपाउंड है, फिनोल 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 फिनोल, चारों में फिनोल कॉमन है। अब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप है। तो ये मिथाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है। अगर मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को देगा तो ऑक्सीजन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को छोड़ के जाने का टेंडेंसी बहुत ही कम होगा। अब नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो नाइट्रो ग्रुप जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना ही जल्दी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर चला जाएगा। अभी नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप ही मेरा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप पे हमारा दोस्त इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो नाइट्रो ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन के पास रहने वाला हाइड्रोजन का भी छोड़ के जाने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। अब फिनोल के पास ना इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है और ना ही इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, तो ये हमारा दोस्त हो गया न्यूट्रल बेस। अब देखिए दोस्त, हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है एसिडिक का स्ट्रेंथ का, ये हो गया मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक का स्ट्रेंथ। तो सबको नंबरिंग कर देते, तो फर्स्ट में फिनोल है, सेकेंड में मेरा पैराक्रिसोल है, थर्ड में पैरा नाइट्रोफिनोल है और फोर्थ में पैरा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है। तो देखिए दोस्त, दू से मतलब पैराक्रिसोल से ज्यादा एसिडिक का स्ट्रेंथ फिनोल का होगा, मतलब 1 का होगा, और फिनोल से ज्यादा एसिडिक का स्ट्रेंथ मेरा 4 का होगा, मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का होगा, और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल से ज्यादा एसिडिक का स्ट्रेंथ मेरा पैरा नाइट्रोफिनोल का होगा। अब देखिए दोस्त, पैराक्रिसोल से ज्यादा एसिडिक का स्ट्रेंथ मेरा फिनोल का है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को देगा उतना ही एसिडिक का स्ट्रेंथ वो घटाएगा। डी से डोनेटिंग ग्रुप और डी से डिक्रीजिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो दो से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल का हो गया। अब ये मेरा 3 और 4 में बचता है। अब देखिए दोस्त, फिनोल के बगल में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो नाइट्रो ग्रुप फिनोल के बहुत ही करीब है, तो इलेक्ट्रॉन को तुरंत खींचेगा, तो यहाँ पर H+ छोड़ के जाने का टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और जस्ट अपोजिट नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर पैरा पोजिशन पे लगा हुआ है, देखिए दूर है, फिनोल से दूर पोजीशन पर लगा हुआ, मतलब दूरियां बढ़ने से लगाव कम होता है, तो नाइट्रो ग्रुप धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इसकी तुलना में पैरा नाइट्रोफिनोल धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है, क्योंकि फिनोल और यहाँ नाइट्रो ग्रुप के बीच डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है, इसीलिए 3 का एसिडिक का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है और 2 का एसिडिक का स्ट्रेंथ सबसे कम है। तो आप लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दोस्त, आउट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल
एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल which is a steam volatile, which is a steam volatile, और दोस्त इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन सा जल्दी भाप बना लेगा। स्टीम वोलेटाइल का मतलब दोस्त भाप का बनना, वोलेटाइल का मतलब होता है वाष्पशील, स्टीम का मतलब क्या भाप, भाप वाला वाष्पशील। तो वोलेटाइल का मतलब हो गया दोस्त जब लिक्विड गैस में बदल जाता है हीट एनर्जी देने पर, तो वही हमारा वोलेटाइल कहलाता है। अब देखिए दोस्त सबसे पहले हम लोग ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो योग्य मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये बन गया फिनॉल। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनाना है तो फिनॉल से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, सिंगल कार्बन का बगल वाला कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप लगाना है। तो ये हो गया नाइट्रो ग्रुप N डबल बॉन्ड O, और ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब हमको दोस्त एक बनाना है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये हो गया हमारा दोस्त, ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग, ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये बन गया फिनॉल। और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, तो ये हो गया मेरा N डबल बॉन्ड O, और ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। आप देखिए दोस्त, और पैरा नाइट्रोफिनॉल का एक और कंपाउंड हम लोग बनाते हैं। ये हो गया मेरा दोस्त बेंजीन का रिंग, ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है मेरा हाइड्रोक्सी ग्रुप, और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब देखिए दोस्त यहां पर देखिए हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखिए ऑक्सीजन के पास रहने वाला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आगे भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन के पीछे भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये हो गया हेड ट्रिक था हमारा हेड फॉर्म था, हेड का H और फॉर्म का O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बनने वाला बॉन्ड हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा, लेकिन और ये हमारा एक ही मॉलिक्यूल में बन रहा है, मतलब सेम मॉलिक्यूल में बन रहा है, तो बनने वाला बॉन्ड हमारा हो गया दोस्त इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कहां पे बन रहा है सेम मॉलिक्यूल में, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में बन रहा है। अब देखिए दोस्त इंट्रा का मतलब सेम मॉलिक्यूल में बनने वाले बॉन्ड को इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब ये हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल का दो मॉलिक्यूल है। अब देखिए दोस्त ऑक्सीजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के आगे भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन के पीछे भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर बनने वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को पहचानने का ट्रिक था दोस्त हेड फोन, हाइड्रोजन के आगे भी फोन हो और हाइड्रोजन के पीछे भी फोन हो। तो हाइड्रोजन के आगे भी ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन के पीछे भी ऑक्सीजन, तो यहाँ पर बनने वाला बॉन्ड हो जाएगा मेरा दोस्त हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखिए ये हो गया मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन ये एक मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल, तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा दोस्त पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है।
और इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू डिफरेंट मॉलिक्यूल में बनता है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में बनता है। अब देखिए दोस्त, यहां पर ये मेरा हाथ है जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, तो ये मेरा फिनॉल का OH, ये नाइट्रो का NO2, तो यहाँ पे बॉन्ड बनाया। तो ये बॉन्ड देखिए, अब हम लोग हीट एनर्जी देते हैं, यहाँ वाला बॉन्ड तुरंत टूट जाता है। अब देखिए ये मेरा पैरानाइट्रोफिनॉल, ये भी पैरानाइट्रोफिनॉल। अब यहाँ पर देखिए इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ, यहाँ पर हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो ये बॉन्ड हम लोग को टूट ही नहीं रहा है दोस्त। इसलिए इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा मजबूत बॉन्ड होता है कंपेयर टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर हम लोग दोस्त यहाँ पर हीट एनर्जी देंगे तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पटाख से टूट जाएगा। तो ये हमारा हो गया स्टीम वोलेटाइल, स्टीम वोलेटाइल मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लिक्विड से गैस में तुरंत बदल जाएगा। अब ये हो गया मेरे दोस्त पैरानाइट्रोफिनॉल। तो पैरानाइट्रोफिनॉल है दोस्त, ये नॉट स्टीम वोलेटाइल होता है, नॉट स्टीम वोलेटाइल, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जो हमारा दोस्त मजबूत बॉन्ड होता है। मजबूत बॉन्ड होने की वजह से जब यहाँ पर हीट एनर्जी देते हैं तो ये हमारा इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट भी नहीं करता। ये हो गया दोस्त स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और ये हो गया वीक बॉन्ड। तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह का कमजोर बॉन्ड होता है और इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो देखिए दोस्त, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल है क्योंकि वह सेम मॉलिक्यूल के बीच इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, जो हमारा कमजोर बॉन्ड होता है। लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल हमारा दोस्त नहीं है स्टीम वोलेटाइल, क्योंकि यह दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जो हमारा मजबूत बॉन्ड होता है। तो आप लोग दोस्त इसी बात को लैंग्वेज के रूप में लिखने जा रहे हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलेटाइल कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल due to presence of intramolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए दोस्त, इसका आंसर हो गया कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ज्यादा भाप बनाने वाला पैरानाइट्रोफिनॉल की तुलना में, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के पास इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होने की वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल दोस्त स्टीम वोलेटाइल होता है पैरानाइट्रोफिनॉल की तुलना में। आप लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे दोस्त आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा आइडेंटिफाई
XYZ in the following reaction. क्वेश्चन है हमारा दोस्त C6H5NH2 रिएजेंट दिया गया है हमारा सोडियम नाइट्राइट ऑब्लिक HCl। एक्स प्रोडक्ट क्या बनेगा सो लिखिए। फिर है हमारा दोस्त ये बना हुआ एक्स प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करना है हीट के प्रेजेंस में। हीट के प्रेजेंस का मतलब हो गया वार्म, मतलब गर्म कर रहे हैं। फिर जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा वाई प्रोडक्ट होता है। फिर वाई प्रोडक्ट का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करना है हीट के प्रेजेंस में, तो बना हुआ जेड प्रोडक्ट लिखिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है दोस्त। C6H5NH2 है। C6H5 को हम लोग बेंजीन का रिंग बोलते हैं। जब बेंजीन के रिंग से एक हाइड्रोजन को निकालते हैं तो हम लोग को फिनाइल प्राप्त होता है। फिनाइल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H5। यहाँ पर सबसे पहले हम बेंजीन का रिंग बना दिए और बेंजीन के रिंग से एक हाइड्रोजन हटा दिए, ये बन गया मेरे दोस्त फिनाइल ग्रुप। तो ये हो गया हमारा फिनाइल ग्रुप। अब यहाँ पर अमाइन ग्रुप है, यहाँ पर लिख दिए अमाइन ग्रुप। ठीक है दोस्त। अब रिएजेंट है हमारा सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए दोस्त हाइड्रोजन क्लोराइड को प्यार से बोलते हैं हकलाती हुई नानू। हकलाती हुई नानी 0 से 5 रुपये का कॉइन अनिल बाबू को देती है। अनिल बाबू का मतलब हो गया एनिलीन। और एक पैकेट बीडी मंगवाती है और 2 बोतल वाटर। तो एक पैकेट बीडी का मतलब हो गया दोस्त बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पर बना दिए बेंजीन योग्य N2+ मतलब डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम और योग्य मेरा क्लोराइड। देखिए दोस्त प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है तो 2 अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग कोलम्बिक फोर्स कहते हैं और कोलम्बिक फोर्स को ही हम लोग वंडरवाल फोर्स भी कहते हैं। ये हमारा हो गया दोस्त बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बना हुआ एक्स प्रोडक्ट हो गया हमारा BDC बी से बेंजीन, डी से डाइजोनियम, सी से क्लोराइड। एक्स तो बन गया। अब हम लोग को वाई प्रोडक्ट बनाना है तो फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन वाटर के साथ कर रहे हैं। ये हो गया हमारा दोस्त वाटर। वाटर को तोड़े तो 2 कंपोनेंट में टूटा, एक H+ और OH- में। तो वाटर को तोड़े तो टूटा H+ और OH- में। अब देखिए दोस्त हाइड्रोजन एसिड है, सॉरी हाइड्रोजन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। यहाँ से HCl निकल गया। अब नाइट्रोजन के मुंडी पर प्लस चार्ज है तो जब कभी फोन कोल के मुंडी पर प्लस चार्ज आ जाए तो वह हो जाता है दोस्त अनस्टेबल, मतलब नहीं महसूस करता है सुविधा। तब नाइट्रोजन क्या करता है बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। एरो का हेड नाइट्रोजन के पास गया तो नाइट्रोजन के मुंडी पर माइनस आ जाता है। तो एक ही नाइट्रोजन के मुंडी पर प्लस और माइनस दोनों चार्ज हो गया तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ से बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस निकल गया। अब एरो का टेल बेंजीन के पास गया था तो बेंजीन के मुंडी पर प्लस चार्ज आ जाता है। अब देखिए दोस्त बेंजीन का रिंग है तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग बना दिए। अब ये प्लस और माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। OH ग्रुप था तो यहाँ पर OH ग्रुप लिख दिए। तो बना हुआ वाई प्रोडक्ट हमारा दोस्त फिनॉल है। बना हुआ वाई प्रोडक्ट हमारा फिनॉल बन गया।
अब देखिए दोस्त, यहाँ पर था मेरा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ लिख दिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस चार्ज और योग्य माइनस चार्ज। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, यहाँ पर वाटर लिख दिए H2O, वार्म का मतलब था हीट एनर्जी दे दिए। अब फिनोल है, बाई प्रोडक्ट फिनोल बन गया। अब फिनोल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ कराना, योग्य मेरा जिंक का पाउडर और योग्य हीट एनर्जी। तो ऑक्सीजन के पास एक तो हाइड्रोजन है, जिंक मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो जिंक ऑक्सीजन को लेकर भाग जाता है। अब बोलता है दिलवा ले गई हमर ऑक्सीजन वाली। यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ से जिंक ऑक्साइड बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल गया। तो बेंजीन के पास बचा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर बेंजीन के पास दिखा दिए हाइड्रोजन को। तो देखिए दोस्त, बेंजीन का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, तो सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन। आप इस हाइड्रोजन को नहीं भी दिखा सकते तो भी बेंजीन होगा। ये बन गया हमारा दोस्त बेंजीन। बेंजीन हमारा हो गया जेड प्रोडक्ट। तो जेड प्रोडक्ट के रूप में बन गया हमारा बेंजीन, जिसको प्यार से बेंजी भी बोलते हैं। तो जब एनिलीन का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। तो जब एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं दोस्तों, होने वाला रिएक्शन डाइजोटाइजेशन रिएक्शन होता है, जो हम लोग एमीन्स चैप्टर में पढ़ेंगे। और जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है वाटर के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में वाई के रूप में फिनोल प्राप्त होता है। फिर फिनोल का रिएक्शन जिंक पाउडर के साथ करते हैं हीट एनर्जी के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजीन बनता है, जो हमारा जेड प्रोडक्ट है। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में आज का टेस्ट का सॉल्यूशन खत्म हुआ। तो दोस्त वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, और उस बेवफा से हिमांशु कुमार कितना प्यार कर रहे हैं। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।